नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपको यह जो केस जो देख रहे हैं ये फर्स्ट हीपर है और इसे कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हीपर जो होता है सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडर की समस्या होता है। इसका कारण क्या होता है कि बछिया में अब जब भी कृत्रिम गर्भाधान करें उससे पहले इसका एज क्या है, बॉडी ऑफ कोट का स्थिति देख लें कि बॉडी का स्थिति क्या है शरीर का। उसके बाद इसका यूट्रस बच्चेदानी का हमेशा ध्यान रखें, तभी कृत्रिम गर्भाधान करें। क्योंकि बहुत सारी बच्चियां में होता है कि यूडी का प्रॉब्लम रहता है, अनडेवलप फॉर्म की समस्या सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो है वो रिपीट ब्रीडर में चला जाता है। जब भी आप यूडी में आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जिसके कारण जो होता है गन जो है वो आपको सही जगह बॉडी पर यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब यूडी रहता है, जब अनडेवलप हॉर्न रहता है, जिसकी वजह से गन जो है वो वहाँ बॉडी व यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि वो फर्स्ट जो ओस होता है, ओस के बाद जो रिंग होता है वहाँ पर जा कर के अंदर, उसके बाद सेकेंड रिंग में गन जो है वो नहीं जा पाता है। यूडी अनडेवलप हॉर्न का बहुत सारे कारण होता है। सबसे पहला कारण जो होता है उसमें आपका कि बचपन में जो 3 महीने का जो दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, बच्चिया को, वो पशुपालक के द्वारा नहीं पिलाया जाता, जिसके कारण भी ये होता है। मिनरल डिफिशिएंसी के कारण भी होता है क्योंकि मिनरल्स वगैरह नहीं खिलाया जाता, जिसकी वजह से भी यूडी की समस्या ज़्यादा बच्चिया में देखने को मिलता है। या कभी कभी बच्चिया काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई हो, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी हो जाता है, जिस वजह से भी बच्चिया का जो यूट्रस होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए जब भी आप फर्स्ट हीपर को कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं उससे पहले आप चेक जरूर करें कि अंदर का यूट्रस का क्या स्थिति है और एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं है, और इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं कि सर्विक्स और इसका बॉडी पे यूट्रस का क्या हाल। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हॉर्न है, क्योंकि बच्चे जो है वो हॉर्न में रुकते हैं। अगर हॉर्न डेवलप नहीं है तो उसमें बच्चे नहीं ठहरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गन पास नहीं होगा। जैसे ही यूडीजी रहेगा वो गन पास नहीं होगा। ओवरी का साइज देखना पड़ता है कि इसमें अंडे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर यूडी रहता है, अनडेवलप हॉर्न रहता है, जिसकी वजह से उसका जो सर्विस ओवरी होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण जो होता है उसमें अंडा नहीं बन पाता है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोगों का ये शिकायतें रहता है कि बच्चिया को कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बावजूद भी नहीं ठहरता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है यूडी। और इसका जो है कि वो डेवलप है लेकिन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, और इसमें जो है मिनरल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले इसमें डिवर्मिंग किया जाएगा। डिवर्मिंग ज़रूर बच्चियों को 3 महीने पर अगर दे पाते तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 6 महीने पर ज़रूर दिया करें। साल में 2 बार ज़रूर अति डिवर्मिंग कराएं। और साथ में इसमें मिनरल मिक्सचर चलाया जाएगा। मिनरल मिक्सचर में जो ब्रांड स्पेक्ट्रम मिनरल मिक्सचर होता है, जैसे CRS हो गया या न्यूट्रीसिक का बोलस आप दे सकते हैं। उसके बाद इसको हीट के लिए फिर इसमें आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन इसमें PG2 अल्फा करना ठीक नहीं रहता है बच्चियों में। क्योंकि कभी कभी इंजेक्शन दे करके जैसे ही आप हीट मिलाते हैं उसके बाद जो होता है कंसीव नहीं करता। तो इसके लिए मिनरल्स वगैरह चलाया जाएगा ताकि इसका जो बच्चेदानी है वो सही हो, हॉर्न उसका बच्चा एक्सेप्ट करने लायक हो, तब इसका भी इसके बाद जब हीट में आएगी तब इसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा।